बॉलीवुड में कैट फाइट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। एक दौर में एक्ट्रेस के बीच ये खासा मशहूर हुआ करती थी। 70 हो या 80, हर दौर में एक एक्ट्रेस ऐसी होती थी जिन्हें एक दूसरे से खासी दिक्कत होती थी। 70 और 80 के दशक में जिन एक्ट्रेसों की आज हम बात करें उनमें श्रीदेवी और जयाप्रदा का नाम शामिल है। दोनों ही एक्ट्रेस उस दौर में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के लिए फेमस थी। दोनों ही एक्ट्रेस ने दर्शकों का मन मोह रखा था। इन दोनों अभिनेत्रियों ने एक साथ 8 फिल्मों में काम किया और फिल्म काफ़ी सुपरहिट रही। यह तक कहा जाता था कि ये दोनों जिस फिल्म में इकट्ठी दिखेगी उस फिल्म का सुपरहिट होना तय है। लेकिन दोनों में कंपटीशन इस कदर तक था कि दोनों एक्टिंग से लेकर ज्वेलरी, कपड़े एक से बढ़कर एक पहनती थी, फिर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करती थी। कुछ लोगों का तो यह तक कहना था कि शूटिंग के दौरान दोनों अलग अलग बैठा रहती थी। जब एक का रोल आता तो वो अपनी एक्टिंग करती और फिर जाकर कोने में बैठ जाती। इसी तरह जब दूसरे की शूटिंग का टाइम होता तो वो अपना सीन देने के बाद फिर से अलग जाकर बैठ जाती। इनके द्वारा दी गई 8 फेमस फिल्में हैं औलाद, मकसद, सौतन की मजाल, नाजायज, तोहफा, दुश्मन आदि। ये सभी फिल्में सुपरहिट रही। आज इसी बात से जुड़े हम आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताएंगे जयाप्रदा और श्रीदेवी की कैट फाइट का। कहा तो यह भी जाता है कि यह कैट फाइट नागिन के सेट पर शुरू हुई थी। सबसे पहले नागिन फिल्म जयाप्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने अपना फैसला बदलते हुए इस फिल्म को श्रीदेवी को कास्ट किया। इस फिल्म के बाद से जयाप्रदा ने श्रीदेवी के साथ बात करना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर इग्नोर करती हुई नजर आई। 70 और 80, 90 के दशक में श्रीदेवी का ऐसा बोलबाला था कि उन्हें हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उस जमाने में यह 1 करोड़ रुपए श्रीदेवी चार्ज करती थी। और सब एक बार जब दोनों फिल्म मकसद की शूटिंग कर रही थी तो इनकी बोलचाल आपस में बिल्कुल नहीं थी श्रीदेवी और जयाप्रदा की। तो उसके लीड एक्टर जितेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों का पैचअप कराने की सोची। इसलिए जितेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों एक्टर्स को 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर आ गए। उन्होंने सोचा कि दोनों एक कमरे में रहेगी तो आपस में कुछ ना कुछ तो बातचीत करेगी ही। पर लेकिन 3 घंटे के बाद जब दरवाजा खोला गया तो श्रीदेवी हंसते हुए बाहर निकली। जितेंद्र समझ चुके थे कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई, उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। बाद में पता चला कि दोनों में कोई सुलह नहीं हुई, दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं करी। इस तरह की कैट फाइट आपस में इनकी चलती ही रहती थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी और जयाप्रदा के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मगर वो कंपटीशन में इस कदर खोई हुई थी कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी की 2018 में जब मौत हुई तो जयाप्रदा काफ़ी गम में डूब गई। उन्होंने कहा कि अफसोस भी जताया कि मुझे अफसोस है कि मैं श्रीदेवी के जिंदा रहते हुए कभी उनसे बातचीत ढंग से नहीं कर पाई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों के बीच रिश्ते ठीक हो गए थे। जब जयाप्रदा ने अपने बेटे सिद्धार्थ की शादी में श्रीदेवी को बुलाया तो सभी शिकवे गिले भूलकर श्रीदेवी शादी में शामिल हुई। साथ में दोनों ने फोटो भी खिंचवाई जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। श्रीदेवी जी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को हो गई।